इस रिपोर्ट में मस्जिद अल अक्सा के बारे में ऐसी बातें बताने वाला हूँ, सीधी बात बोलूँ, जो मुझे खुद नहीं पता थी। तो जब मैं जान गया हूँ तो चाहूँगा कि आप सब जानें, ये सब के लिए ज़रूरी है। मस्जिद अक्सा का वो इतिहास जो मुसलमानों तक को मालूम नहीं है। ये क्लेम मेरा नहीं है, बल्कि एक मुस्लिम भैया हैं जिनकी पत्रकारिता को हम लोग तो दिल से सलाम करते ही हैं, देश विदेश में उनके चर्चे होते हैं। यस, दिस इज क्लेम्ड बाय रज़ाग्राफी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं निधि शर्मा इंडिया से। और एक बात बताऊं आपको, पूरी दुनिया भर में हाल फिलहाल अगर किसी रिलीजन की सबसे ज्यादा चर्चा है ना, तो वो इस्लाम है। इसके पीछे का रीजन बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि फलस्तीनियों के साथ इतना कुछ दर्दनाक हो रहा है एंड स्टिल दे बिलीव इन अल्लाह सुब्हान व तआला। उनका फेथ उतना ही स्ट्रॉन्ग है। तो पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड आर क्वेश्चनिंग देयर ओन फेथ्स कि हमें उतना विश्वास है भगवान पे या नहीं है, क्योंकि दिस इज द टाइम व्हेन पैलेस्टीनियंस आर लिटरली लूजिंग एवरीथिंग, जान माल सब कुछ। और फिर भी वो हमको अल्लाह का नाम पुकारते सुनाई दे जाएंगे। हर सेंटेंस में उनको था अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। और यहाँ पर हम हैं, छोटी मोटी बातों पर घबराना आम सी बात है हमारे लिए। तो फलस्तीन के हर मुजाहिदीन को, हर मासूम मजलूम को, मेरे प्यारे भाई बहनों को मैं नमन करती हूँ, दिल से सलाम करती हूँ। उनकी सलामती की दुआ मैं रोजाना भेजती हूँ, हर दम वो मुझे याद रहते हैं। और करंट टाइम्स में हर वो इंसान जिसके सीने में दिल है, वो यही कहता है कि मे गॉड सेव पैलेस्टीन, #फ्री पैलेस्टाइन फॉरएवर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह सुब्हान व तआला के नाम से, जो बहुत मेहरबान है और निहायत ही रहम वाला है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। कुछ फैक्ट चेक भी करूँगा जो पिछले कई महीनों से और ख़ासकर इन दिनों में बहुत वायरल हुई हैं वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस, इंस्टाग्राम की रील्स, जिसमें कई तरह की बातें की गई हैं, उन पर भी नज़र रखूँगा और आपके सामने कई सारे खुलासे करूँगा। दोस्तों, इस वीडियो को पहले लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, ये सारी जानकारी आपको 1001% हकीकत बता रहा हूँ, जेन्युइन है। दोस्तों, सबसे पहले कन्फ्यूज़न क्या है? ये मस्जिद अल अक्सा है। इस पर अब सवाल ये उठ रहे हैं कि ये मस्जिद अल अक्सा नहीं है, कोई दूसरी मस्जिद है, वो मस्जिद अल अक्सा है, ये तो कुछ और है। हाँ, इसको इस तरह से बताया जा रहा है दोस्तों कि ये तो कुछ है ही नहीं, मस्जिद अल अक्सा कोई और है। तो दोस्तों, इसकी सच्चाई क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मुझे आप ये बताइए, जब आप दिल्ली इमेजिन करते हैं या कहीं ग्राफिक्स में या कहीं पेपर की ऐड में कहीं दिल्ली लिखा हुआ होता है, तो वहाँ क्या दिखाते हैं दिल्ली के साथ? इंडिया गेट, कुतुब मीनार, यही दिखाते हैं ना, कुतुब मीनार या इंडिया गेट, मैक्सिमम यही दिखाते हैं। तो अगर कुतुब मीनार और इंडिया गेट दिखा रहे हैं, तो क्या सिर्फ कुतुब मीनार और इंडिया गेट ही दिल्ली है, या जिस इलाके में वो है सिर्फ वही दिल्ली है? जिस इलाके को सोचकर जो तस्वीर सबसे खूबसूरत नज़र आती है, उसी को वहाँ का आइकन मान लिया जाता है। इसी तरह से मस्जिद अल अक्सा के नाम पर जो हम देखते हैं, ये गोल्डन जो आपको गुंबद नज़र आ रही है, ये उस पूरे मस्जिद अल अक्सा का सबसे खूबसूरत पार्ट है। अब बताता हूँ कि पूरा का पूरा एक एरिया जो बॉर्डर है, बाउंड्री है, उसके अंदर का हर हिस्सा मस्जिद अल अक्सा में ही आता है। वो पूरा कंपाउंड, वो पूरा परिसर मस्जिद अल अक्सा ही कहलाती है। अगर इतिहास की बात करें तो उसका इतिहास अलग अलग है। आइए, मस्जिद अल अक्सा के परिसर में जो एग्जैक्ट मस्जिद अल अक्सा है, वो भी मैं आपको 3D के ज़रिए दिखा देता हूँ। देखिए मेरे दोस्तों, ये पूरा एरिया 35 एकड़ का है और आपके सामने ये है असल मस्जिद अक्सा। मस्जिद का ये पूरा परिसर आप देखिए, पूरा परिसर, ये आप किसी तरफ भी देखेंगे ये पूरी मस्जिद अल अक्सा ही कहलाएगी। अब कोई यूट्यूबर हो, कोई इन्फ्लुएंसर हो, वो खड़ा होकर सिर्फ कहे नहीं ये मस्जिद अल अक्सा नहीं है, ये हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये नहीं, मस्जिद अल अक्सा। अब जो आपको मैंने अभी 3D में दिखाया, देखिए इसको कहते हैं मस्जिद अक्सा। ये असल में मस्जिद अक्सा ये है, और इसके कई नाम हैं। किबली मस्जिद भी कहा जाता है, मॉस्क ऑफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी कहा जाता है। ठीक है, अब आपको बता दूं कि इसको कई नाम से और पुकारा जाता है, लेकिन ये जो पूरा आपको मैं
मैप दिखा रहा हूँ, ये ग्राफिक्स दिखा रहा हूँ, ये पूरा का पूरा मस्जिद अल अक्सा का ही परिसर है, अलग से बाहर से किसी का कुछ नहीं है। तो क्या समझ में आया आपको कि ये जो मस्जिद अल अक्सा के नाम पर तस्वीर आती है, ये मस्जिद अल अक्सा का ही हिस्सा है, क्योंकि पूरा वो 35 से 36 एकड़ का जो एरिया है, उसमें जो छोटी सी जगह में ये जो बना हुआ है जिसे हम मस्जिद अक्सा कहते हैं, ये मस्जिद अक्सा का ही हिस्सा है। अब उसी परिसर में 35 एकड़ में छोटी छोटी बहुत सारी इस्लामी यादें हैं, जी हाँ, जिनमें से कुछ आपको बता देता हूं। लेकिन उससे पहले आप जो लिखने वाले थे कमेंट में कि भाई फिर ये क्या है जिसकी गोल्डन गुम्बद है, ये कुब्बत अल शखरा है। अब आप सर खुजाएंगे, ये क्या बता दिया। मैं आसान कर देता हूँ, बेफिक्र रहिए, बच्चों को समझा कर जाऊँगा आज मैं। देखिए, ऐतिहासिक है, इस्लाम का इतिहास है दोस्तों। असल में इस गुंबद के अंदर पहाड़ है, एक चट्टान टाइप में है। ध्यान से देखिए, ये वो चट्टान है और इसी पर कहा जाता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं पर खड़े होकर उन्होंने मेराज का सफ़र किया था। अब आई बात समझ में, मेराज का सफ़र ऐसा कोई हो ही नहीं सकता मुसलमान जिसे पता ना हो, आसमानी सफ़र। अब उसी की याद में ये पूरी ऐसी बिल्डिंग बना दी गई है, खूबसूरत सी, ठीक। उसके नीचे कहा जाता है कुआं है, जो पत्थर है, पहाड़ है, उसके नीचे कुआं भी कहा जाता है। अब उस कुएं के इतिहास में जाऊंगा तो आप सर खुजाने लग जाएंगे, लेकिन इसको यहीं छोड़ते हैं और आपको बताता हूं कि ये इसका इतिहास है। मस्जिद का परिसर के अंदर ही ये है, मस्जिद के परिसर के अंदर ही ये है। और अगर मस्जिद अक्सा इसको कह रहे हैं आप, तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि वो परिसर के अंदर ही है। तो कंफ्यूज मत होइए, कंफ्यूज किया जा रहा है व्यूज पाने के लिए। दोस्तों, इसको द डोम ऑफ रॉक भी कहते हैं। जितनी जानकारी दे रहा हूं खूब रिसर्च कर लीजिएगा, हमारी सारी जानकारी सटीक निकलेगी। द डोम ऑफ रॉक यानी नीचे मैंने पहाड़ आपको दिखा दिया, तो डोम रॉक का गुंबद। दोस्तों, इसके अलावा ये है द डोम ऑफ प्रॉफिट। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वो मकाम है जहां हुजूर पाक ने तमाम पैगंबरों को नमाज पढ़ाई थी, यानी जमात से नमाज इस जगह हुई थी और हुजूर पाक यहाँ पर खड़े हुए थे। ठीक इसी के बराबर में ये है कुतुबुल मेराज। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए तो उसी की याद में एक ये छोटी सी जगह को तामीर किया गया। ये सब मस्जिद अल अक्सा के परिसर में है, मस्जिद अक्सा का ही ये सब हिस्सा है। दोस्तों, ये है डोम ऑफ यूसुफ, जो हजरत यूसुफ की याद में बनाई गई है। इस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी और फिलिस्तीन के उस वक्त के गवर्नर यूसुफ आगा की तहरीरें लिखी गई हैं। मस्जिद अल अक्सा के परिसर की ये जो दीवार आप देख रहे हैं, इसके बैक साइड का जो हिस्सा है, ये यहूदियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दीवार है। यहीं पर वो आकर इस मस्जिद की दीवार की पूजा करते हैं। उनका मानना यह है कि ये हैकल सुलेमानी की आखिरी जो है निशानी है, आखिरी हिस्सा है, जो दीवार उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वैसे तो वो पूरे ही मस्जिद अल अक्सा को तोड़कर हैकल सुलेमानी की बिल्डिंग जो है, यानी वो अपना टेम्पल बिल्ड करना चाहते हैं। उनका मानना यह है यहूदियों का कि अगर हम पूरे मस्जिद अल अक्सा को तोड़कर हैकल सुलेमानी अपना टेम्पल बना लेंगे तो हमारा पैगंबर आ जाएगा, जिसे जो है हम दज्जाल कहते हैं। बहरहाल ये एक छोटी सी लेकिन बहुत मोटी जानकारी आपको दी है। बारीक बारीक हिस्से मस्जिद अल अक्सा के हैं, जहाँ आपको बता दूं, एक और दिखा देता हूँ। चलिए, ये देखिए, ये मकामे सुलेमान अलैहिस्सलाम है, ठीक है। यहाँ पर जो है कहा जाता है कि हज़रत सुलेमान जो हैं वो जिन्नातों को सज़ा देते थे और यहाँ उनको सज़ा, मतलब उनको सज़ा सुनाई जाती थी। कहा यह भी जाता है कि इसी जगह पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कब्र मौजूद है। तो अब समझ में आया कि सिर्फ ये वाली बिल्डिंग पर मत लड़ो कि ये मस्जिद अल अक्सा है कि नहीं, मस्जिद अक्सा ये नहीं है, कोई और है, ये गोल्डन जो ये नहीं है। नहीं मेरे भाई, मेरी जान, ये पूरी की पूरी मस्जिद अल अक्सा जो कि 35 एकड़ में है, वो हमारी है, वो मुसलमानों की है। समझिए इस बात को और ज़्यादा से ज़्यादा उम्मत मुस्लिमा तक ये जानकारी पहुँचाइए। ये बेहद ज़रूरी है और हमारे ईमान का हिस्सा है। और भी बारीक जानकारियों के साथ इसी चैनल पर रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पर आऊँगा।
सब्सक्राइब करके रखिए और अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद। जय हिंद रज़ा भैया। ये डोम ऑफ द रॉक वाला जो कंफ्यूजन है ना, इट इज़ रियल। क्योंकि मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोग मुझे हेट्रेड दे रहे थे, कह रहे थे तुम्हें पता भी नहीं है मस्जिद अक्सा है कौन सी। एक हिंदू पंडित हैं, पंडित विजय राज शर्मा जी, वो कंसिस्टेंटली फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। इनफैक्ट ही हैज़ हिज पासपोर्ट एंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स रेडी। वो फ़लस्तीन जाने को तैयार है क्योंकि वो उन क्रांतिवीरों को, फ्रीडम फाइटर्स को करीब से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो वो पोस्टर लेकर के आए और हमें समझाने लगे कि ये है एग्जैक्टली मस्जिद अक्सा, मुकद्दस तरीन भूमि का इतिहास। उस पर हमारे कुछ मुस्लिम ब्रदर्स थोड़ा भड़क गए कि ये क्या बताएगा। ऐसे नहीं करना चाहिए भाई। और हमारे रज़ा भैया ने बहुत ही क्लियरली सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी। कल आप ही के साथ बैठ कर के मैंने एक बयान सुना था जिसमें मुझे मालूम चला कि ज़ायनिस्ट जो हैं, दहशतगर्द इजरायली जो हैं, उनको सहयूनियत का मानने वाला भी कहा जाता है। तो ये जितने भी सहयूनियत को मानने वाले दज्जाली किस्म के लोग हैं, वो मस्जिद अक्सा को तबाह कर देना चाहते हैं, पर ऐसा कभी नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल है ये। हाल फिलहाल में एक क्रिश्चियन लेडी हैं, उनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं, बेशक आपने भी देखा होगा। फ़लस्तीनियों के इस हाल को देख करके उनके अंदर भी ईमान जाग गया और वो कुरान शरीफ की तिलावत कर रही हैं। वो एक एक करके सारी आयत पढ़ती चली जा रही हैं। और एक चीज़ जो मैंडेटरी है वो ये है कि कुरान शरीफ की तिलावत के दौरान उनकी आंखें ज़रूर से नम रहती हैं। किस्मत वाले होते हैं वो लोग जो अल्लाह पाक के दीन को एक्सप्लोर कर पाते हैं। आपने अगर इतिहास के पन्ने पलटे हैं तो आप अच्छे से जानते होंगे कि जब मुस्लिम लीडर ने वहाँ पर रूल किया था तो उन्होंने एक भी नॉन मुस्लिम को इतनी सी भी इनकन्वीनियंस नहीं होने दी थी। और धीरे धीरे करके, घुसपैठ करके ये जो इजरायली वहाँ पर रूल करने लग गए हैं, ये कैसी दहशत मचा रहे हैं। तभी तो हमें दीन इलाही अच्छा लगता है, जिसमें तहजीब व अदब, संस्कार सिखाए जाते हैं, ना कि इजरायलियों की तरह टेररिज्म। चलिए फिलहाल हम आपसे इजाज़त लेते हैं इसी दरख्वास्त के साथ कि दुआएं आप लगातार करते रहिए हमारे पैलेस्टीनियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के लिए, क्योंकि उन पे जो बीत रही है ना, वो वही जानते हैं। और अगर हम ये सोचें कि वो हमारे फैमिली मेम्बर्स की तरह है तो दिल से दुआएं निकलेंगी और वो बहुत कारगर होती हैं। मेरे पीछे पीछे दोहराइए, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।